अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्क तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तशाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतियल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन जलालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबश्शिर लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़ा क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु अतू बिही मुतशबिहा वलाहुम फ़ीहा ज़ुवजुम मुतरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अतीबाबल जन्नति यौमल क़ियामति फ़ास्तफ्तिहा फ़याकुलुल ख़ाज़िनु मन अंता फ़आकुलु मुहम्मद फ़याकुलु बिका उमिरतु लअफ़्तहुल बिहदिन क़ब्लका। तमाम तारीफ़ उस रब्बुल आलमीन के लिए हैं जिसने हम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम की सूरत दी और खैर उम्मत के लक़ब से मलक़ब किया। बादो दुरूद व सलाम नाजिल हो जिन हम सब के आखिरी पैगम्बर अहमद मुस्तफ़ा रसूल अरबी सरवार कायनात ताजदर मदनी आमिना के लाल अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं जिस ट्रॉफिक को लेकर आपके सामने बैठा हूँ उस ट्रॉफिक का नाम है जन्नत की नियामतें। आखिर जन्नत में है क्या कि हम इंसान इतने पागल इतने बेचैन क्यों जन्नत को पाने के लिए। कोई भी इंसान इस दुनिया में पूरे वर्ल्ड पर अगर किसी को खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए कि तुम जन्नत जाना चाहती हो या जहन्नम, तो कहेगा जन्नत। जहन्नम जाना नहीं जाएगा। जब आप कुरान मजीद खोलोगे तो आपको पहला पारा के अंदर सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 25 के अंदर मिल जाएगा
वबस्सिर लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़ा क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशबिहा वलाहुम फ़ीहा ज़ुवजुम मुतहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ऐ ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को अल्लाह ताला उन जन्नतियों के नीचे ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बहरी है। जब कभी इन्हें फलों का रिज़्क़ दिया जाएगा और इनके पास हम सकल फल लाए जाएंगे। इस दुनिया में आप जिस तरह आम खाती हो, सेब खाती हो, इसी तरह आपके लिए जन्नत में हम सकल फल लाया जाएगा। तो आप कहोगे ये वही फल है जो हमें दिया गया था इससे पहले दुनिया में। जब जन्नती लोग इस फल को खाएगा तो कहेगा अल्लाह की कसम ये फल मैंने कभी दुनिया में खाया नहीं हूँ, कभी चखा नहीं हूँ। अल्लाह कहेगा हाँ वो तो है। उनके लिए पाकीज़ा बीवियाँ, पाक साफ है, पाक दामन है। ना किसी इंसान के हाथ में उसको कोई छुआ होगा, ना कोई टच किया होगा, ना किसी इंसान की आँख ने उसको कोई देखा होगा। वो पाक साफ होगे, वो पाक दामन होगी। वो उन जन्नतियों में हमेशा रहने वाले हैं जो जन्नत में जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद के अंदर सूरह ज़ुमर के अंदर आयत नंबर 73-74 के अंदर वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नाति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरसना अर्ज़ना तबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशाअ फनिअमा अज्रुल आमिलीन। ईमान वालों और जो लोग अपने रब से डरते थे उनके गरवा उन जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे। यहाँ तक कि जब उसके पास पहुँच जाएंगे और दरवाजे खोल दिए जाएंगे और वहाँ का निगहबान और वहाँ का गेटमैन चौकीदार कहेगा तुम पर सलामती हो, तुम खुशहाल रहो, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ अपनी उन अमल के सबब में जो तुम करते थे। एक कहेगा अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे अपना वादा पूरा किया और हमें जमीन का वारिस बना दिया। जन्नत में जहाँ चाहे ठहरे, कोई आपको मना करने वाला नहीं होगा, कोई आपको टोकने वाला नहीं होगा। जन्नत में जो फल आपको खाने का मन करेगा आप खा सकती हो। एवरीथिंग आपको जन्नत में सब कुछ मिलेगा, कोई चीज का कमी नहीं होगा। सब अमल करने वालों का क्या ही अच्छा बदला है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद के अंदर सूरह हज के अंदर आयत नंबर 23 के अंदर इन्नल्लाहा युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन व लुलु व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर। ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को अल्लाह ताला उन जन्नतियों के नीचे ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बहरी है। जब कभी इन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सच्ची मोती भी वहां उनके लिए लिबास खालिस रेशम होगा। इस दुनिया में मर्द के लिए सोना हराम है, लेकिन अल्लाह ताला को जन्नत में सोना का कंगन पहनाएगा जो मोटा मोटा बाला पहनते ना वो। इस दुनिया में मर्द के लिए और औरत के लिए भी रेशम का कपड़ा हराम है, लेकिन अल्लाह ताला को जन्नत में बेहतरीन डिजाइन का रेशम का कपड़ा पहनाएगा आमने सामने। अच्छा, जन्नत का दरवाजा सबसे पहले कौन खोलेगा, सबसे पहले कौन एंट्री करेगा? चलिए देखते हैं। हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की हदीस है 188 की हदीस है, अतेबाबल जन्नति यौमल क़ियामति फस्तफ्तिहा फयाकुलुल खाजिनु मन अंता फ़ाकुलु मुहम्मद फयाकुलु बिका उमिरतु लाफ्तुल बिहदिन क़ब्लका। मैं क़यामत के रोज़ जन्नत के दरवाजे पर जाऊंगा और जन्नत का दरवाज़ा खोलने का तलाबा करूंगा, और वहाँ का निगाहबान और वहाँ का गेटमैन और वहाँ का चौकीदार पूछेगा, हाउ आर यू, तुम कौन हो? वो कहेगा, माय नेम इज़ मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ। वह कहेगा, मुझे आप ही का हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले किसी के लिए जन्नत का दरवाज़ा ना खोलो। हमारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जाएंगे और जन्नत का दरवाज़ा खोलेंगे सबसे पहले। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिजी की हदीस है, तिरमिजी की हदीस आई, मैं यदखुलुल जन्नता यनआमु वला यबसु ला तबली सियाबुहु वला यफसा सबाबुहु। जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा वो खुशहाल रहेगा और कभी कोई दुख नहीं देखेगा और कभी कोई परेशानी नहीं देखेगा, और उसका लिबास कभी पुराना नहीं होगा और उसकी जवानी कभी ख़त्म नहीं होगी। इस दुनिया में हम और आप आते हैं, लेकिन हमारे जवानी धीरे 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 ख़त्म हो जाती है, हम बूढ़े हो जाते हैं, हम लाचार हो जाते हैं। लेकिन जो लोग जन्नत में जाएगा हमेशा नौजवान रहेगा, हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, कभी कोई तकलीफ नहीं देखेगा। तकलीफ होती क्या है उसको मालूम ही नहीं होगा, तकलीफ होती क्या है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा फिहिल जन्नत सजरतुन इल्ला वसाकुहा मिन जहबिन। जन्नत में हर दरख्त के जड़ सोने की होंगे। मोहतरम हजरत, आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी एक जमीन अगर आप चाहते हैं कि एक जन्नत में एक आपका खजूर हो, दरख्त लगा हो, मेरे पाइक पड़ा के रहने वालों सुनो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुद की एक गाछ, एक ट्री, एक पेड़, एक पौधा हो जन्नत में खजूर का, मैंने सुना है कि पाइक पड़ा के लोग ज्यादा पसंद करते हैं खजूर के फल खाने में। रमजान महीने में अगर खजूर का फल नहीं रहता है तो उसको इफ्तार करने में उसको मजा, उसको इंटरेस्ट नहीं आता, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आता है। मेरे पाइक पड़ा के रहने वालों लोगों सुनो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्नत में खजूर का दरख्त लगा हो तो आप ये दुआ पढ़ो, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही कहो, तो आपके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जन्नत में कभी मौत नहीं आएगी। आइए उसका दलील पेश करता हूँ। हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाहु अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की हदीस है 2837 की हदीस है, इज़ा दखला अहलुल जन्नतिल जन्नत युनादी मुनादी इन्ना लकुम अन तहयौ फला तमुतु अबदा व इन्ना लकुम अन तसियु फला तस्कमु अबदा व इन्ना लकुम अन तसिब्बु फला तहरमु अबदा व इन्ना लकुम अन तनआमु फला तबसु अबदा। जो शख्स जन्नत वाले जब जन्नत में चले जाएंगे तो एक ऐलान करने वाला पुकार कर कहेगा, ये जन्नतिया तुम पर कभी मौत नहीं आएगी, तुम जिंदा रहोगे, तुम तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, तुम खुशहाल रहोगे, कभी बदहाल नहीं होगे। अच्छा, जन्नत में सबसे लास्ट में आखिर में कौन जन्नत जाएगा और उसके बाद जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। जहन्नम से सबसे लास्ट में एक आदमी को निकाला जाएगा, आखिर में एक आदमी को निकाला जाएगा और उसके बाद में जहन्नम का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा,
अब जहन्नम से कोई भी आदमी आजाद नहीं होगा, जिसको होना था हो चुका, और लास्ट में आदमी आजाद होगा ये वह शख्स होगा जो दुआ करता रहेगा जहन्नम में, या अल्लाह तू मुझे नजात दे दे। मैं तुझसे ये तो नहीं कहता हूँ कि तू मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, लेकिन मुझे जहन्नम से निकाल दे, जहन्नम के दरवाजे पर बिठा दे, लेकिन मुझे जहन्नम से निकाल दे। उसकी दुआओं के बाद, मिन्नतों के बाद रब्बुल आलमीन कहेगा ऐ फरिश्तों मेरे बंदों को जहन्नम के दरवाजे से निकाल दो। ये आखिरी आदमी होगा और उसके बाद जहन्नम का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। अब ये आदमी जहन्नम के दरवाजे पर बिठा दिया जाएगा। अल्लाह ताला कहेगा कोई चीज का सवाल मत करना, इसलिए कि तूने जहन्नम से आजादी मांगी थी, मैंने तुझे दे दिया। अब यह आदमी जन्नम के दरवाजे पर बैठा होगा। जन्नती जब अपनी खिड़कियों से झांक कर देखेंगे तो उसकी माथे पर, उसकी पेशानी पर एक लिखा हुआ लफ्ज देखेंगे, हाज़ा हुर्रुम मिनन नार। यह आदमी तो जहन्नम से आजाद हुआ है। कोयले से भी ज्यादा काला होगा यह आदमी। जब जन्नती उसको देखेंगे तो चिढ़ाएंगे तो जहन्नम से आजाद हुआ है। ये कहेगा आय अल्लाह, मैं तुझसे ये तो नहीं कहता हूँ कि तू मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, लेकिन ये मेरे काले कलूटे शकल और मेरी पेशानी की अलामत मुझे जाहिर कर रही है कि मैं जहन्नम से आजाद हुआ हूँ। ये तो और बेशर्म के ज्यादा बात है। अल्लाह मुझे किसी पानी से गुस्ल दिला दे और मेरे इस निशान को मिटा दे और मेरे जिस्म को वैसा कर दे जैसा कि मैं दुनिया में था। अल्लाह कहेगा देखो तूने जहन्नम से आजादी मांगी थी, मैंने तुझे दे दिया, तूने दूसरा सवाल कर लिया। ये कहेगा आय अल्लाह तेरी इज्जत व जलाल की कसम, या अल्लाह तेरी इज्जत व जलाल की कसम, उसके बाद मैं तुझसे कोई दूसरा सवाल ना करूंगा। अल्लाह कहेगा ठीक है। आई फरिश्तों उसको गोता लगा दो, उसको कौसर के पानी में, हौज़े कौसर में गोता दिया जाएगा। ये नहाएगा, इसकी पेशानी का निशान मिट जाएगा और ऐसा हो जाएगा जैसा कि दुनिया में था, बल्कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत। फिर उसे जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाएगा। इसका निशान तो मिट गया होगा, इसका जिस्म तो साफ हो चुका होगा, अभी बैठा होगा। इसके बाद उसको नजर आएगा एक दरख्त जिसके ऊपर फल लटका हुआ है। ये जहन्नम के दरवाजे पर खड़े होकर कहेगा आय अल्लाह, मैं तुझसे ये तो नहीं कहता हूँ कि तू मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, लेकिन मेरी तमन्ना और मेरी ख्वाहिश है कि तू मुझे दरख्त के करीब पहुँचा दे। मैं उसका एक फल तोड़कर खाना चाहता हूँ, जरा देखूँ तो उसका टेस्ट कैसा है। अल्लाह कहेगा देखो तुम बार बार वादा कर रहे हो, बार बार कसम खाते हो और उसके बाद में फिर तोड़ देती हो अपनी कसम को। अय अल्लाह तेरी इज्जत व जलाल की कसम, बस मुझे एक बार चले जाने दे ताकि मैं देख लूं उन चीजों को जिनका नाम मैंने दुनिया में सुना था। अल्लाह बस मुझे एक बार चले जाने दे उस दरख्त के पास। अल्लाह कहेगा जाओ उसे उस दरख्त तक पहुंचा दो। फरिश्ते उसको लेकर उस दरख्त तक जाएंगे, उस दरख्त के पास बैठेगा, एक फल तोड़ेगा और उस फल को तोड़ते ही अपने मुंह तक ले जाएगा। अभी खाया ना होगा, अभी दांतों से लगाया ना होगा, होंठों तक ले गया होगा। ये उसके बाद उसको नजर आएगा एक और दरख्त जो उससे भी ज्यादा मेवों से, फलों से लता हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है अरबी में कि इसके एक फल में 12-12 फलों का टेस्ट है। ये उस फल को फेंकेगा, वो ऑटोमेटिक उसमें जुड़ जाएगा। मौत तक अल्फाज है आगे के क्या कहेगा, ए अल्लाह देख मैंने इस फल का दरख्त खाया नहीं है, मैं तो उस फल का दरख्त खाना चाहता हूँ जिसके अंदर 12-12 फलों का टेस्ट है। या अमीन मुझे फल ये तो खाना है, मैं इसका नहीं इसका खाऊंगा, तो मुझे दरख्त तक पहुंचा दे, तू मुझे वहां तक ले जा। अल्लाह कहेगा बिल्कुल नहीं, तू बार बार वादा कर रहा है, बार बार कसम खाता है और उसके बाद में फिर तोड़ देती हो अपनी कसम को। हाय अल्लाह तेरी इज्जत और जलाल की कसम, उसके बाद मैं तुझसे कोई दूसरा तीसरा सवाल ना करूंगा। अल्लाह कहेगा ठीक है। आई फरिश्तों मेरे बंदों ने पक्का वादा कर लिया है, छोड़ दो, जाओ उसे उस दरख्त तक पहुंचा दो। अब उस दरख्त तक जाएगा, फल तोड़ेगा, खाएगा। अब ये आधा फल इसके हाथ में बाकी होगा।
कि इसकी नजर जन्नत के दरवाजे पर पड़ेगी, जो जन्नत का दरवाजा बंद होगा, लेकिन उस दरवाजे के ऊपर लिखा होगा हाज़ा बाबुल जन्ना, ये जन्नत का दरवाजा है। ये उस फल को हाथ में देखेगा, आधा बाकी है और दरवाजे पर नजर पड़ेगी, कहेगा या आलमीन, मैंने तो दुनिया में और दुनिया की सारी चीजें पर नजरें डाली है, लेकिन इसका दरवाजा जो मैंने देखा है वो इतना खूबसूरत है कि दुनिया माफिया की सारी चीजें भी इतनी कोई खूबसूरत नहीं है। अल्लाह कहेगा हाँ वो तो है ही, अल्लाह मैं चाहता हूँ कि आधा फल जो बाकी रह गया है ये मैं जन्नत के दरवाजे से टेक लगा कर खा लूँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बैठो। आय अल्लाह तेरी इज्जत व जलाल की कसम मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, ये अल्लाह बस मुझे दरवाजे तक पहुंचा दो। अल्लाह कहेगा बिल्कुल नहीं, अरे अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, मैं वहाँ जाने की दुआ नहीं करूंगा, मैं वहाँ जाने की ख्वाहिश नहीं करूंगा, ये अल्लाह बस मुझे दरवाजे तक पहुँचा दो। अल्लाह कहेगा अरे फरिश्तों मेरे बंदों ने पक्का वादा कर लिया है, छोड़ दो, जाओ उसे जन्नत के दरवाजे तक पहुँचा दो। अब जाओ उसे उस दरवाजे तक पहुंचा दो। हालांकि अल्लाह जानता है मेरा बंदा क्या कर रहा है, लेकिन मजाक अल्लाह भी मजाक करते हैं, ये सिफत है अल्लाह की। कुरान उठाओ, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह भी उनसे मजाक करते हैं, कहेंगे फरिश्ते जाओ पहुंचा दो। फरिश्ते उसको लेकर जन्नत के दरवाजे तक जाएंगे और वो जन्नत के दरवाजे से टेक लगाएगा और वो टेक लगाकर उस फल को अपने मुंह तक ले जाएगा और खाएगा। जब दरवाजे से टेक लगाएगा तो उसकी धक की आवाज जन्नत के अंदर ड्यूटी देने वाले फरिश्ते सुनेंगे, ये देखेंगे यह आदमी कौन है जिसने जन्नत के दरवाजे को खटखटाया। थोड़ा जोर से खटखटाएगा, जन्नत के अंदर आवाज आएगी। फरिश्ते दरवाजे खोलेंगे, मानंता या रजूल, दरवाजा खोलेंगे, पूछेंगे मानंता या रजूल, ये आदमी तू कौन है, कहां से आया है, यहाँ क्या कर रहा है। ये आदमी पीछे मुड़कर देखेगा तो फरिश्तों को तो नहीं देखेगा, बल्कि जन्नत की नियामत इसको दिखाई दे रही होगी। दूध की नहरें, शहद की नहरें, सारे के सारे नियामतों पर नजरें डालेगा। फरिश्तों का सवालों का जवाब नहीं देगा, बल्कि चीख पड़ेगा या अमीन। बड़ा नाम सुना था उलमा से जन्नत का, बड़ी तारीफ सुनी थी, जन्नत ऐसी होगी, जन्नत ऐसी होगी। हाय अल्लाह मैं तुझसे ये तो नहीं कहता हूँ कि तू मुझे हमेशा के लिए जन्नत में डाल दे, मैं सबसे ज्यादा गुनाहगार हूँ, मेरे किस्मत में कहाँ है जन्नत जो मुझे मिल जाए, लेकिन कम से कम इतना करम कर मेरे ऊपर, इतना रहम कर मेरे ऊपर कि एक नज़र मुझे जन्नत देखने की इजाज़त दे दे, ज़रा जन्नत देख लूँ, बहुत नाम सुना था तेरी जन्नत का। नहीं नहीं फरिश्तों बिल्कुल नहीं, हटाओ फरिश्तों। फरिश्ते खींचेंगे, वो दरवाजा पकड़ लेगा, कहेगा या अल्लाह तेरी इज्जत व जलाल की कसम, बस मुझे एक बार चले जाने दे ताकि मैं देख लूँ उन चीज़ों को जिनका नाम मैंने दुनिया में सुना था। अल्लाह कहेगा फिर जल्दी निकलोगे, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैं बहुत जल्दी देख कर निकल जाऊंगा, बस मुझे एक मर्तबा देख लेने दे अपनी जन्नत। ऐ फरिश्तों ले जाओ, जल्दी दिखा के वापस करो। देखेगा, अंदर जाएगा, सारी चीजों को देखता रहेगा। इतने में इसकी नजर एक सबसे ऊंची बिल्डिंग पर पड़ेगी जिसका नाम होगा मकामी महमूद, जिसके बारे में अल्लाह की नबी फरमाती हैं कि आप आए लोग आए मोमिनो इसकी दुआ मांगा करो मेरे अल्लाह से, वबसु मकाम महमूदा अल्लज़ी वअता, ये अल्लाह मेरे नबी को मकाम महमूद में माबूद फरमा भेज, जहां तूने वादा किया, जिसका तूने वादा किया। वह मकाम महमूद एक ऐसा मकाम है, एक ऐसा महल है कि उसमें सिवाय नबी अकरम के कोई दूसरा दाखिल ना होगा। यहाँ तक के हर वक्त उड़ते बैठते लेटते सोते जागते नबी के साथ चलने वाले यारेगार हजरत अबू बकर भी इस मकाम महमूद में दाखिल ना होंगे, वो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए होंगे। उस मकाम महमूद को देखेंगे और उसके बगल में जो बिल्डिंग होगी जो सबसे ऊंची होगी, जो कुरान के पढ़ने वालों के लिए होगी, और अल्लाह ताला हाफिजों से कारियों से कहेगा तुम कुरान पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, तुम्हारी आखिरी मंजिल वो होगी जो तुम्हारी आखिरी आयत होगी। उस बिल्डिंग को देखेगा, कहेगा या आलमीन सारी चीजें मैंने देख ली, कम से कम मुझे
एक कम से कम मुझे उस बिल्डिंग को भी एक नज़र देखने की इजाज़त दे दे। अल्लाह कहेगा आई फरिश्तों, जब बंदे को सारी चीज़ें दिखा दी तो ये बिल्डिंग भी दिखा दो, जाओ जल्दी दिखा के वापस करो। देखेगा, अंदर जाएगा, सारी चीज़ों को देखता रहेगा। इतने में इसकी नज़र एक सबसे ऊंची बिल्डिंग पर पड़ेगी, सारी चीज़ों को देखेगा। चलो बिल्डिंग पर चढ़ रहा है, एक एक सीढ़ी पर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रहा है ताकि देर तक रहने का मौका मिल जाए। एक एक रूम को गौर से देखता है, दूसरे रूम को गौर से देखता है, हत्ता कि आखिरी मंजिल तक पहुंच जाता है और उसको भी देखता है। और देखने के बाद फरिश्तों ने कहा अब निकलो, देखने की बारी खत्म, अब चलो, टाइम खत्म, सारी चीजें देख ली, जहन्नम के दरवाजे के पास चलो। फरिश्ते हाथ पकड़ लेंगे, उसको नीचे की तरफ लाएंगे, उसको खींचेंगे। इसके दिल में तमन्ना उठ रही होगी, काश ये मकान मेरे लिए होता, लेकिन ये जोर से चीख कर कह नहीं पा रहा है। इसके दिल में उठ रही है आवाज, काश ये मकान मेरे लिए होता, ये रूम ये कमरा मेरे लिए होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन कह नहीं पा रहा है। इसको शर्म आ रही है अपने रब से कहने में, अब कैसे कहूँ, कितनी चीजें मांगू, अरे हमेशा को रहने के लिए कौन देगा, मैंने दुनिया में अमल ही क्या किए हैं, मैं से ही हर चीज मांगता रहा और अल्लाह ताला इसको पहुंचाता रहा, लेकिन अब ये कह नहीं पा रहा है। इसको शर्म आ रही है अपने रब से कहने में, अब कैसे कहूँ, कितनी चीजें मांगू, अरे हमेशा को रहने के लिए कौन देगा, मैंने दुनिया में अमल ही क्या किए हैं। पकड़ो हाथ, चलो। फरिश्ते हाथ पकड़ लेंगे, उसको नीचे की तरफ लाएंगे। ये बार बार पीछे मुड़कर देखता है, पहली सीढ़ी पर कदम रख रहा है, उस बिल्डिंग को भी देखता है, दूसरे पे कदम रख रहा है तो फिर पीछे मुड़कर देखता है, गायब सा आवाज आती है, आई फरिश्तों मेरे बंदे के हाथ को छोड़ दो, ये दिल में क्या सोच रहा है ये तुम नहीं सुन सकते हो, इसको तो वही जात सुन सकती है जो इन्नहु अलीमुन बिजाति सुदूर है, जो सीने की धड़कन बाद में उसकी जो सीने की धड़कन बाद में होती है उसकी धक-धक को पहले सुनता है। आई फरिश्तों मेरा बंदा कह नहीं पा रहा है, लेकिन इसके दिल में हुर रही है कि महल मुझे रहने के लिए हमेशा के लिए मिल जाए। छोड़ो ये मेरे बंदे, तू इसी महल में रहेगा जिसके बारे में तू सोच रहा है, और ये महल मैंने तेरे लिए बनाया है, तू इसी में। आई फरिश्तों अल्लाह ने मुझे कह दिया तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाले, डायरेक्ट जन्नत में। इसकी दिल की आवाज तो मैं जानता हूँ। आई फरिश्तों ये महल मैंने इसी के लिए रहने के लिए तैयार किया।